बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात अस्सलामु अलैकुम। 5 हिजरी के अहम वाक़यात। जंग खंदक 5 हिजरी के अहम वाक़यात में से एक है। इस जंग को जंग अहज़ाब भी कहते हैं। ये जंग ज़िक़ादा 5 हिजरी में वाक़ हुई। इसकी तफसील यह है कि मदीने से निकाले हुए बनी नुज़ैर के यहूदी जो खैबर में जाकर आबाद हो गए थे, वहीं रहने लगे थे, सुकून पज़ीर थे, वो सब शब रोज़ और सुबह शाम मुसलमानों से बदला लेने की स्कीमें बनाया करते थे। वो चाहते थे कि कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाए जिससे मुसलमानों का तुख़्म तक बाकी न रहे। चुनांचे उनमें से कुछ लोग मक्का चले गए और अबू सुफियान को मिलाकर बनी गतफ़ान और कैस से रिश्ते अख़ुवत कायम करने के बाद एक मुआहदा उन्होंने तय किया। यानी इन कबीलों से मिलकर उन्होंने भाईचारगी कायम की और एक मुआहदा लिखा गया कि हर कबीले के सूरमा इकट्ठा होकर मदीने पर हमला करें ताकि इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत का कला-कमा हो जाए। स्कीम मुकम्मल होने के बाद उसको अमली जामा पहनाने के लिए अबू सुफियान 4000 का लश्कर लेकर मक्के से निकला और यहूद के दीगर कबाइल ने 6000 की लश्कर से पेशकदमी की। गरज के 10,000 की जमीयत मदीने पर हमला करने के इरादे से आगे बढ़ी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमले की इत्तला पहले हो चुकी थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से निकलकर कोह सला को पुश्त पर ले लिया और जनाब सलमान फ़ारसी की राय से 5 गज़ चौड़ी और 5 गज़ गहरी खंदक खुदवाई और खंदक खोदने में ख़ुद भी कमाल जाँफशानी के साथ लगे रहे। इस जंग में अंदरूनी खलफशार और मुनाफिकों की रीशा दवानियाँ भी जारी रहीं। यानी जंग खंदक के वक्त 2 दुश्मनों से एक साथ मुकाबला था। सामने फ़ौज थी और मदीने के अंदर मुनाफिकों की साजिशें। खंदक की खुदवाई का काम 6 रोज़ तक जारी रहा। खंदक तैयार हुई थी कि कुफ़ार का लश्कर आ पहुँचा। लश्कर की कसरत देखकर मुसलमानों के अवसान ख़ता होने लगे। कुफ़ार ये हिम्मत तो न कर सके कि दफ़तन हमला करके मुसलमानों को तबाह कर दें, लेकिन इक्का दुक्का खंदक पार करके हमला करने की कोशिश करते रहे और ये सिलसिला 20 रोज़ तक जारी रहा। एक दिन अम्र इब्न अब्दूद जो लुई बिन गालिब की नस्ल था और अरब में 1000 बहादुरों के बराबर माना जाता था, खंदक फांद कर लश्कर इस्लाम तक आ पहुँचा और हल मिन मुबारिस की सदा बुलंद की। अम्र इब्न अब्दूद की आवाज़ सुनते ही एक बहुत नामी गिरामी शख्स हैं, उन्होंने कहा कि ये तो 1000 क़ज़्ज़ाक़ यानी 1000 डाकुओं का अकेले मुकाबला करता है, यानी बहुत बड़ा बहादुर है। ये सुनकर मुसलमानों के रहे सहे होश भी जाते रहे। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सदाए मुबारज़त पर लश्कर इस्लाम को मुखातिब करके मुकाबले की हिम्मत दिलाई, लेकिन एक नौजवान बहादुर के अलावा कोई न निकला। रिवायात में है कि 3 मरतबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को मुकाबले के लिए निकलने की दावत दी, मगर हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सिवा कोई न बोला। तीसरी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से कहा कि ये अम्र इब्न अब्दूद है, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि मैं भी अली इब्न अबी तालिब हूँ। अलगरज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को मैदान में निकलने के लिए तैयार किया। अपनी ज़िरा पहनाई, अपनी तलवार कमर में हिमायल की, अपना अमामा अपने हाथों से हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सर पर बांधा और दुआ के लिए हाथ उठाकर अर्ज़ की, खुदाया जंग बद्र में उबैदा को, जंग ओहद में हमज़ा को दे चुका हूँ, पालने वाले अब मेरे पास अली रह गए हैं। मालिक ऐसा न हो कि आज उनसे भी हाथ धो बैठूँ। दुआ के बाद अली अलैहिस्सलाम को प्यादा रवाना किया, यानी पैदल, और साथ ही साथ कहा आज कुल ईमान कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। अलगरज़ हज़रत अली अलैहिस्सलाम रवाना होकर अम्र के मुकाबले में पहुँचे। अल्लामा शिबली का कहना है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अम्र इब्न अब्दूद से पूछा कि क्या वाक़ईन तेरा ये कौल है कि मैदान जंग में अपने मुकाबिल की 3 बातों में से किसी एक बात को कबूल करता है? उसने कहा हाँ। आप अलैहिस्सलाम ने कहा इस्लाम कबूल कर। उसने कहा नामुमकिन है। फिर आपने फरमाया अच्छा जंग से वापस चला जा। उसने कहा यह भी नहीं हो सकता। फिर आपने फरमाया अच्छा अब नीचे उतर आ और मुझसे जंग कर। वो उतर पड़ा, लेकिन कहने लगा कि मुझे ये उम्मीद न थी कि आसमान के नीचे कोई शख्स भी मुझसे ये कह सकता है कि जो तुम कह रहे हो, यानी उसे अपनी बहादुरी पे बड़ा नाज था।
غرض کہ جنگ شروع ہو گئی، وار پر وار ہونے لگے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک وار کیا، عمرو بن عبدود زمین پر لوٹنے لگا۔ مسلمانوں کو اس دست بدست لڑائی کی بڑی فکر تھی، ہر ایک دعائیں مانگ رہا تھا۔ جب عمرو نے حضرت علی علیہ السلام سے لڑائی شروع کی تو خاک اس قدر اڑ رہی تھی کہ کچھ نظر نہ آتا تھا۔ گرد و غبار میں ہاتھوں کی صفائی تو نظر نہ آئی، ہاں تکبیر کی آواز سن کر مسلمان سمجھے کہ علی علیہ السلام نے فتح پائی۔ عمرو بن عبدود مارا گیا اور اس کے ساتھی خندق کود کر بھاگ نکلے۔ خبر فتح جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ خوشی سے باغ ہو گئے۔ اسلام کے تحفظ اور علی علیہ السلام کی سلامتی کی مسرت میں آپ نے فرمایا، آج کی ایک ضربت علی میری ساری امت، وہ چاہے زمین میں بستی ہو یا آسمان میں رہتی ہو، ان کی تمام عبادتوں سے بہتر ہے۔ بعض کتابوں میں ہے کہ عمرو بن عبدود کے سینے پر حضرت علی علیہ السلام سوار ہو کر سر کاٹنا ہی چاہتے تھے کہ اس نے لعاب دہن سے بے ادبی کی۔ حضرت علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ آپ یہ سوچ کر فوراً سینے سے اتر آئے کہ کار خدا میں جذبہ نفس شامل ہو رہا تھا۔ جب غیظ ختم ہوا تب آپ نے عمرو بن عبدود کا سر کاٹا اور زرہ اتارے بغیر خدمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا پہنچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو سینے سے لگایا۔ جبریل نے، ایک روایت میں ہے سلیمان قندوزی کی روایت کے مطابق، کہ آسمان سے جبریل نے ایک انار لا کر تحفتاً دیا جس میں سبز رنگ کا رومال تھا اور اس پر علی ولی اللہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت علی میدان جنگ سے کامیاب و کامران واپس ہوئے اور عمرو بن عبدود کی بہن بھائی کی لاش پر پہنچی اور خود اور زرہ بدستور اس کے جسم پر دیکھ کر کہا، اسے کسی بہت ہی معزز بہادر نے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد چند شعر پڑھے کہ جن کا مطلب یہ ہے کہ اے عمرو، اگر تجھے اس کے سوا کسی اور نے مارا ہوتا تو میں ساری عمر تجھ پر گریا کرتی۔ اسی 5 ہجری میں غزوہ بنی مصطلق اور واقعہ افق بھی ہوا۔ غزوہ بنی مصطلق کچھ اس طرح سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قبیلہ بنی مصطلق مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ اسے روکنے کے لیے 2 شعبان 5 ہجری کو ان کی طرف بڑھے۔ حضرت علی علیہ السلام علمدار لشکر تھے۔ گھمسان کی جنگ ہوئی، مسلمان کامیاب ہوئے۔ اسی 5 ہجری میں غزوہ بنی قریظہ، سریہ سیف البحر، غزوہ بنی عیان بھی واقع ہوئی اور تیمم کا حکم بھی اسی 5 ہجری میں نازل ہوا۔ آج کے لیے اتنا، باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔